हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरदास का जन्म 1448 में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। और उनका 3 ग्रंथ जो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, जिसका नाम है सूरसागर और सूरसारावली में सूरसागर। और 1583 में उनका निधन हो चुका था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 4 पद हैं। तो पहले पद में गोपियों उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े। तुम्हारी तो दशा कमल के पत्ते और तेल की गगरी जैसी है, जो पानी के संपर्क में आकर भी एक दूसरे के प्रभाव से बचे रहते हैं। लगता है तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में डुबकी नहीं लगाई, न तुमने कृष्ण से प्रेम किया। उसके बाद गोपियां कहती है कि हम सब तो मूर्ख थे जो उनके प्रेम में पढ़कर चींटियों की तरह गुड़ लिपटी रहती है। तो यही था पहला पद। दूसरा पद में वे उद्धव से कहते हैं कि हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं जो हम कृष्ण से ही कह सकती थी, वे तो आए नहीं और किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती। तो हमारे मन की बातें मन में ही रह गई। हम सब कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में दुख सह रही थी, लेकिन वे स्वयं तो आए नहीं। उनके स्थान पर योग का संदेश भेज दिया। हम सब एक तो पहले से ही बहुत दुखी थी, योग संदेश ने आकर दुख को और बढ़ा दिया। जहाँ से हम कुछ अच्छे समाचार आने की आशा कर रही थी, वहीं से ही योग की पूरी धारा बही चली गई। अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। उन्होंने तो मर्यादा ही तोड़ दी। मर्यादा तो यह होता है कि अगर आपको कोई प्रेम करता है तो आप भी बदले में प्रेम करें। तो यही था दूसरा पद। तीसरा पद में उद्धव से कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को पकड़े रहता है और किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसा रखा है। वे दिन रात कृष्ण का ही नाम लेती रहती है। गोपियां आगे कहती है कि उन्हें योग कड़वी ककड़ी के समान लगती है। योग की जरूरत उन लोगों को है जिनको कृष्ण से प्रेम नहीं है। हमारा मन तो पहले ही कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो यही था तीसरा पद। चौथे पद में वे व्यंग करती हुई कहती है कि तुम्हारे बोलते ही हम सारे समाचार समझ गई थी। कृष्ण ने राजनीति सीख ली है। वे चतुर तो पहले से ही थे, अब उन्होंने राजनीति के कुछ नियम भी सीख लिए। पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए आगे आ जाते थे। अब लगता है कि हमारा मन वापस मिल जाएगा जो कृष्ण जाते समय ले गए थे, लेकिन अब वे स्वयं पर ही अन्याय करने लगे हैं। कृष्ण राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया नहीं जाए। इसका कहने का यह अर्थ है कि राजा का धर्म होता है कि प्रजा के दुखों को दूर करना, न कि उन्हें दुख देना। तो यही था सूरदास के पद। इसका मीनिंग आप लोग बताया गया पूरा हिंदी। तो आप लोग इसी प्रकार से सारे चैप्टर का और सारे सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।